Hello guys, welcome back to my channel. Myself Talib, BMS Final Prop, BMS Final Prop student from MGGA University गोरखपुर 8021 बैच। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ ऑल अबाउट AIPGT और AIPGT में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं AIPGT के बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ कि कितने मार्क्स का होता है और एग्ज़ाम जो लेवल कैसा होता है और कौन सी कोचिंग बेस्ड है AIPGT के बारे में, उन सब के बारे में इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ आज के ब्लॉग में। सो एवरीवन प्लीज़ फोकस ऑन दिस ब्लॉग और अच्छे से सुने, मैं सारा कुछ जो है इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टार्ट करता हूँ इस ब्लॉग को। सो गाइज़, AIPGT जिसे हम लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, उसके लिए जो एक एग्ज़ाम होता है वो AIPGT ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। वो बेसिकली यूजी कंप्लीट होने के बाद इंटर्नशिप, मिड इंटर्नशिप के टाइम जो है वो एग्ज़ाम होती है। मतलब इंटर्नशिप के 180 या 200 दिन के 180 दिन के बाद अप्रॉक्स जो है आप वो फॉर्म भर के जो है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो AIPGT जो एग्ज़ाम होती है वो CBT मोड होती है, ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होती है और उसमें टोटल जो क्वेश्चन होती है वो 120 होती है और फुल मार्क्स जो होती है वो 480 मार्क्स की होती है, जिसमें पर क्वेश्चन करेक्ट करने से +4 मार्क्स आपको मिलते हैं और नेगेटिव करने पर जो है -1 मार्क्स जो है आपको डिडक्ट होती है। तो टोटल मिला के 480 मार्क्स का होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे का अप्रोक्स पेपर होता है AIPGT का। और जो उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो -1 नीट के जैसा ही होता है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम होती है वो जो कंप्यूटर बेस्ड होती है। तो उसके आधार पे जो फिर जो कटअप बनती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपकी एडमिशन होती है। तो गाइज़, ये तो हुआ AIPGT के बारे में कि जो है नंबरिंग इतने नंबर की होती है AIPGT। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि AIPGT की तैयारी कैसे करें, AIPGT की तैयारी कौन से साल में करना चाहिए, कौन से साल में बेस्ट होता है करना। जैसे मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ तो मैं अभी से स्टार्ट कर दिया हूँ AIPGT की तैयारी। तो फाइनल ईयर में अब बहुत लोग जो है इंटर्नशिप के टाइम भी तैयारी करते हैं AIPGT की, बट माय ओपिनियन इज़ कि आप फाइनल ईयर से अगर PG की तैयारी करिएगा तो ज़्यादा मतलब बेस्ट होता है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप AIPGT की तैयारी अपनी फाइनल प्रॉप से अपनी स्टडी के साथ मैनेज करके अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो आप PG में। नहीं तो बेसिकली लोग इंटर्नशिप के टाइम करते हैं, बट पहले शुरू करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें। तो मैं आपको बता दूं कि AIPGT के लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन ही करें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिना कोचिंग ज्वाइन किए भी अच्छे मार्क्स स्कोर करके जो है एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। लेकिन अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसी ऑनलाइन कोचिंग है जो आपके लिए जो AIPGT की तैयारी कराती है। जैसे मैं बता दूं, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मैं ज्वाइन किया हूँ आयुर्वेद लाइब्रेरी। तो आयुर्वेद लाइब्रेरी जो है वो AIPGT के लिए सबसे बेस्ट कोचिंग है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे सबसे बेस्ट लगा है वो कोचिंग, क्योंकि उनमें जो डॉक्टर विवेक तिवारी सर जो पढ़ाते हैं वो सबसे बेस्ट है। उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी मॉड्यूल और उनके DPP वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आयुर्वेद लाइब्रेरी मुझे सबसे बेस्ट लगी है। तो आयुर्वेद लाइब्रेरी अच्छी कोचिंग है AIPGT के लिए। और भी बहुत सारे कोचिंग जैसे प्रत्यक्ष है हो गई, वो भी अच्छी है। और आपका जैसे शक्ति क्लासेस है, आयुष स्कॉलर है, और फिर आपकी और भी बहुत सारे कोचिंग है। ये सब मैं टॉप कोचिंग के बारे में बता रहा हूँ। फिर से आपका जो है जो आयुर्वेदा नेक्स्ट है, और फिर आपका और भी बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग भी, जैसे शक्ति क्लासेस जो है वो ऑफलाइन तैयारी कराती है AIPGT की। तो ये सब जो ऑनलाइन हो गई आपका आयुर्वेद लाइब्रेरी, प्रत्यक्ष क्लासेस, आयुष स्कॉलर, AIPGT मेड बाय आकाश सर, ये भी एक अच्छी कोचिंग है। ये सब ऑनलाइन कोचिंग है जो तैयारी कराती है। और भी बहुत सारे कोचिंग है, मुझे नाम याद नहीं है, बस ये सब तो टॉप कोचिंग है AIPGT की जो PG की तैयारी कराती है, अच्छे लेवल पर कराती है। और इससे अगर आप इन सारे कोचिंग से अगर आप पढ़ते हैं तो होप सो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते, मेहनत कर लेते तो आपकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि AIPGT के लिए आप कोचिंग ही ज्वाइन करें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने मेहनत में बिना कोचिंग से भी तैयारी करके सिलेक्शन लेते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप तैयारी किस बेसिस पे करना चाहते हैं, कोचिंग से करना चाहते हैं या फिर आप खुद से तैयारी करना चाहती है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। और PG के लिए सबसे बेस्ट है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो आपने BMS से 5 साल में पढ़ा है वही सब जो पूछा जाता है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और वही बेसिकली श्लोक वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो गाइस आज के इस ब्लॉग में मैं नहीं बताना चाह रहा था एपीजीटी के बारे में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं और भी कुछ लेके आऊँगा पीजी के बारे में, और बीएमएस सेकंड प्रोप थर्ड प्रोप में कैसे पढ़ाई करें और कौन कौन से सब्जेक्ट और होते हैं फाइनल प्रोप में पढ़ने की स्ट्रेटजी, वो सारे कुछ जो है इस चैनल में बताने वाला हूँ। तो गाइस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सपोर्ट करें इस चैनल को। ये चैनल बेसिकली रिगार्डिंग बीएमएस के बारे ही बनाया गया है और आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।